क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज रोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके लिए चलाया जा रहा है। यह भाग 1 है जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। इसके और भी भाग आएंगे। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न पर कि कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो वायरस के कारण एड्स रोग होता है, क्योंकि मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है। अभी पिछला प्रश्न बताया मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टीबी किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो टीबी जो है सबसे अधिक फेफड़ा को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू जो बुखार है एडिस मच्छर के काटने से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। कौन सा रोग खून की कमी से होता है। तो खून की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। तो जल जनित रोग जो है वो टाइफाइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस जो है यकृत को प्रभावित करता है। यकृत को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो एड्स का पूरा नाम जो होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और एड्स होता किसके वजह से है। तो वायरस के वजह से होता है, HIV। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग वंशानुगत रोग है। तो वंशानुगत रोग हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया है जो कि वंशानुगत रोग है। इसमें क्या होता है कि शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है और ये प्रत्येक पीढ़ी में 50% होता है। जैसे कि अगर पहली पीढ़ी में किसी को 100% है तो अगली पीढ़ी में 50% होने की संभावना जरूर रहती है। इसी प्रकार से तीसरा पीढ़ी में भी 25 मान लीजिए, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी घटता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग टीबी किसके द्वारा फैलता है। टीबी जो है वायु द्वारा फैलता है, यानी कि वायरस। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेबीज किसके काटने से होता है। तो रेबीज कुत्ता के काटने से होता है। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है। सही इलाज नहीं कराने पर इस रोगी को हाइड्रोफोबिया नामक रोग एक और हो जाता है,
जिन्हें जल से डर लगता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मधुमेह किस हार्मोन के कारण होता है? तो मधुमेह जो है शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कैंसर रोग का संबंध किससे है? तो कैंसर रोग का संबंध जो है कोशिका विभाजन से है। कैंसर रोग का संबंध जो है वो कोशिका विभाजन से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो चिकनगुनिया जो है एडिस मच्छर के काटने से चिकनगुनिया रोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। डिप्थीरिया किससे फैलता है? तो डिप्थीरिया जो है बैक्टीरिया से फैलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग फंगस के कारण होता है? तो फंगस के कारण टीनिया रोग होता है, क्योंकि मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। टाइफाइड जल जनित रोग है, और रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। किस रोग का कारण वायरस है? तो इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हृदयघात का मुख्य कारण क्या होता है? तो हृदयघात का मुख्य कारण जो है वो धमनियों में क्या होता है, रक्त का जाना बंद हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती है और सांसें फूलने लगती है, और हृदयघात जिसको हार्ट अटैक के नाम से भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और थायमीन की कमी से शायद पेलाग्रा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग आँखों से संबंधित है? तो आँखों से जो है वो ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा रोग जो है आँख से संबंधित है। एनीमिया रक्त की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, पोलियो के लिए टीका लगाया जाता है। तो पोलियो के लिए जो है बीसीजी का ओपीवी का टीका लगाया जाता है, ओपीवी का, क्योंकि बीसीजी खसरा का टीका लगाया जाता है, बीसीजी के लिए खसरा, पोलियो के लिए ओपीवी का लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। मस्तिष्क ज्वर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मस्तिष्क ज्वर का वैज्ञानिक नाम जो है एन्सेफेलाइटिस है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्लेग किस जीवाणु से फैलता है? तो प्लेग जो है यार्सीनिया पेस्टिस से फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये था रोग से संबंधित कुल 25 प्रश्न का भाग 1।
इसके भाग 2 भी आएंगे, भाग 3 भी आएंगे, क्योंकि रोग के बारे में पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो और सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।